मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सोहन में। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? समांतर श्रेणियों के बारे में। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि समांतर श्रेणियां होती क्या है, समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, समांतर श्रेणी होती क्या चीज है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कैसे कहते किसे है ना, कहते किसे समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी की परिभाषा ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसके जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, हमेशा अंतर हमेशा समान हो, समान हो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, और क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इसकी कुछ टर्म है, जैसे है कि सार्वंतर, इसमें अगला आता है सार्वंतर। सार्वंतर आपने सुना ही होगा समांतर श्रेणी में। सार्वंतर किसे कहते हैं? ठीक है, दो क्रमागत पदों का अंतर, इसमें दो क्रमागत पदों का अंतर है, क्या कहलाता है? अंतर समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। किसी समांतर श्रेणी में उसके दो क्रमागत पदों का अंतर है, वो उसका कहलाता है सार्वंतर कहलाता है। इसे डी से लिखते हैं, किसे? इसे डी से दर्शाते हैं। किससे? डी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई समांतर श्रेणी है, जैसे A1 A2 डॉट A3 4 डॉट 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 AN। ये क्या है? कोई समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में कुछ तीन चार चीजें होती है जिनके बारे में सीखना चाहिए। जैसे प्रथम पद, जो हमारे काम में आते हैं। प्रथम पद क्या होता है? ए, यहाँ पर क्या है? A1। और इसके बाद होता है सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर किससे लिखते हैं? डी से, जो किसके बराबर होता है? डी बराबर A2 माइनस A1 ले लो, या तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। इस प्रकार मतलब किन्हीं भी कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है? सार्वंतर डी कहलाता है। और एक तीसरी चीज होती है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद क्या होता है? AN, जिसे किससे दर्शाते हैं? कैपिटल स्मॉल एल से। ये क्या, ये काम में आएगा आगे। अंतिम पद किससे दर्शाते हैं? एल से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक एग्जांपल का समझाता हूँ आपको। 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। ये क्या है? ये क्या है? सम संख्या है। तो इनमें क्या है? अंतर सेम है, इनका डिफरेंस सेम है। यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, सार्वंतर दो है सब में। तो इसे क्या कहते हैं? ये क्या बना? ये समांतर श्रेणी बन गई, जिसका प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है? 2, और सार्वंतर 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा? 2, या 6 माइनस 4 करेंगे तो भी 2। यानी कि इसका सार्वंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और अंतिम पद इसमें का ये अनंत तक चलेंगे, इसलिए इसका अंतिम पद अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के किसी पद को, यानी कि समांतर श्रेणी का कोई भी पद है। जैसे ये समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक है, ये कोई समांतर श्रेणी है। हमें इसका कोई भी पद ज्ञान निकालना है। समांतर श्रेणी के किसी भी पद को उसके पूर्व पद और जो उसका सार्वंतर डी है उसके रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हमें इसका कोई भी पद निकालना है, जैसे मानो A3 निकालना है, तो हम A3 किस प्रकार से लिख सकते हैं? A2 और जो इसका सार्वंतर डी उसके योग में लिख सकते हैं। जैसे A3 आ गया। अगर हमको A5 निकालना है तो क्या A5 से पहले क्या आता है? A4, तो A4 प्लस डी ऐसे लिख सकते हैं। A11 निकालना है तो उसको किस प्रकार लिख सकते हैं? A10 प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये होता है, किसी कोई भी पद है उसको उसके पद और सार्वंतर के योग पर रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि यदि क्या दिया हो? इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हो, प्रथम पद वह सार्वंतर दिया हो, प्रथम पद वह सार्वंतर दिया हो, तब
समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना है तब समांतर श्रेणी का कोई भी पद जो हमें निकालना हो उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि हमें निकालना है A3, तो A3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, A प्लस 2D इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, या ये जैसे हो गया। और A2 को A प्लस D लिख सकते हैं। इस प्रकार कैसे अपन A और इसे ये है 2, तो यहाँ पर 2 माइनस 1D इस प्रकार कर लिख सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या, व्यापक रूप, इसको व्यापक रूप में A प्लस D A प्लस 2D डॉट 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 A प्लस n माइनस 1 इंटू D इस प्रकार से इसका व्यापक रूप होता है। जब उसका प्रथम पद और D हमें सारांतर दिया होता है, हम उसका कोई भी पद इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 1, 0 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 6। ठीक है, तो उसका क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है और इसके प्रथम इसके बाद के डॉट डॉट यहाँ तक है, तो वह इसके और 4 पद और निकालने, हमें क्या निकालना है, 4 पद निकालने। ठीक है, तो इसका सारवंतर कैसे निकालेंगे हम, सारवंतर D इजिकल टू सारवंतर D किसे लगता है, D से बराबर A2 माइनस A1 करते हैं। तो यहाँ पे A2 कितना है, -3 और माइनस A1 0, तो कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो उसके 4 पद निकालने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है। या तो हम ऐसे निकाले अगला an निकालना अपन को, तो A प्लस n माइनस 1 D करके इस प्रकार निकाल सकते जब उनको श्रेणी दी हो। यहाँ पे अपन को श्रेणी दी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 पद ऑलरेडी है, तो क्या निकालना अपन को, A5 निकालना है। तो A5 के लिए यहाँ कितना आ जाएगा, A4 लेंगे, A4 प्लस n माइनस 1 मतलब 4 5 माइनस 1 इंटू D इस प्रकार से। ये तो ये फॉर्मूला इससे निकाल सकते हैं। या फिर एक दूसरा होता है जो अपने व्यापक रूप लिखा था, कौन सा निकालना है, A5 क्या होता है, A प्रथम पद प्लस क्या n माइनस 1 इंटू D। ये वाला फॉर्मूला इस वाले से निकाल सकते हैं, जैसे A प्लस 4D करके लिखा था अपन ने। तो ज्यादातर अपन को ये वाला ही काम में लेना है। ठीक है, तो A5 अपन कौन सा निकालना है, 4 तो है, A5 A0 प्लस 4D कितना है, -3, तो A5 बराबर कितना आ गया, -12। तो A6 निकालना है, तो A6 के लिए प्रथम पद 5 इंटू -3 कितना आ गया, -15। इस प्रकार हम और आगे इसके 4 पद निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो इस प्रकार होगा। और अपन को ये भी हो सकता है कि अपन को श्रेणी ना दे, क्या दे, श्रेणी ना दे, डायरेक्ट हमसे कह दे कि प्रथम पद दिया हुआ है, वह प्रथम पद A बराबर -1, सारवंतर D बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो क्या निकालनी है, इसकी श्रेणी निकालनी है। इसकी श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। क्या निकालने हैं, श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालना है, श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हम A1 निकालेंगे। A1 बराबर क्या होता है, A होता है A प्लस 0D होगा, तो 0 कोई नहीं, तो A बराबर कितना हो जाएगा, A यानी कि -1 आ जाएगा। A2 निकालेंगे तो A प्लस D, तो A तो कितना हमारे पास -1 प्लस 1/2, D बराबर क्या है 1/2, तो कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, और A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D -1 प्लस 1/2 इंटू D का मान कितना, 2 इंटू D का मान 1, कितना होगा, -1 प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, श्रेणी क्या बन गई हमारी, श्रेणी प्रथम पद -1, इसके बाद -1/2, इसके बाद 0। इस प्रकार चलते, लेकिन होगा लिखना ओनली 3 पद लिखने हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद समांतर श्रेणी का n वां पद या व्यापक पद, समांतर श्रेणी का n वां या n वां वह व्यापक पद, कौन सा पद, व्यापक पद। ठीक है,
समांतर श्रेणी का n वा व्यापक पद हमको निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे a5 निकालना है तो a प्लस 4d लिख सकते हैं। तो इसका व्यापक रूप क्या बनेगा, जैसे an निकालना है, क्या निकालना है, an निकालना है। तो a तो ऐसे कैसा है प्लस, यहाँ पर से एक कम, यानी कि n-1 इंटू डी, ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी का n वा पद हो गया। ठीक है, क्या हो गया, समांतर श्रेणी का n वा पद, और इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1, समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, क्या दी है, समांतर श्रेणी दी हुई है, जिसको 10, 7 कर दे, 10, 7, 4 का क्या निकाल, डॉट 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 ऐसे आ गए का 30वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है। 30वां व n वां पद निकालना, कौन सा निकालना, n वां पद निकालना है। ठीक है, तो n वां पद का भी हमने सूत्र पढ़ा था कि an इक्वल टू n वां पद, n वां पद an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमारा a बराबर कितना है, साइड में यहाँ पे लिख लेंगे, a बराबर 10, d बराबर कितना है 7, -10 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसको समीकरण इसमें रख देंगे, तो an इज इक्वल टू a की जगह 10 प्लस n पद हमें निकालना है, d का मान कितना है -3, तो अब 10 प्लस 3n माइनस के 3n प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा, तो an इज इक्वल टू 13 माइनस के 3n, ये क्या हो गया, n वां पद हो गया। अब हमें निकालना है 30वां पद, कौन सा, 30वां पद। 30वें पद के लिए क्या करेंगे, यानी कि a30 निकालना है। a30 निकालने के लिए या तो ये सूत्र लगा देंगे, या फिर डायरेक्ट इसमें n बराबर क्या रख देंगे, 30 रख देंगे, यानी कि 13 माइनस 3 इंटू 30। ठीक है, यहाँ पे n बराबर 30 रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 30वां पद आ जाएगा, यानी कि 13 माइनस, अब इसमें से घटा लेंगे, 77, a30 इज इक्वल टू माइनस के 77 होगा आंसर। एक आंसर अपना ये था। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और है, थोड़ा इससे अलग है तो इसी तरह का, लेकिन थोड़ा अलग है इससे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है 3, 15, 27, 39 है ना। तो इसका डॉट 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 का कौन सा पद 639 होगा, ये हमें निकालना है कि इसका कौन सा पद 639 होगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम जो लिख लेते हैं कि a बराबर दिया हुआ है 3 और d बराबर 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, 12 डी दिया हुआ है, और कौन सा पद यानी कि n निकालना है हमें, क्या निकालना है, कौन सा पद का मतलब n निकालना है, और an इक्वल टू दिया हुआ है 639। और हमारे पास an का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो an बराबर कितना दिया हुआ है 639, a का मान कितना है 3 प्लस n अपन को निकालना है, और डी हमारे पास कितना है 12। ठीक है, अब इसका 3 का पक्षांतरण कर देंगे, तो n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना बचा 636, 3 इधर आ जाएगा तो कितना 636, तो n-1 इज इक्वल टू 636 अपॉन 12, तो कितना का 53 बार, तो n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 53, तो n बराबर कितना आ जाएगा 53 प्लस 1 इज इक्वल टू 54 आंसर, यानी कि इस समांतर श्रेणी का 54वां पद कितना क्या होगा 639 होगा। ठीक है, आप देख लीजिए ढंग से, स्क्रीनशॉट लेकर उतार लें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है
जैसे तीसरा है कि समांतर श्रेणी दी हुई है हमें 7, 13, 19 डॉट 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 205 में पदों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? पदों की संख्या, यानी कि वही n निकालना है। पदों की संख्या यानी कि n निकालना है, n निकालना है। पदों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे n निकालना है, तो यहाँ पे a बराबर 7, d बराबर 13 माइनस के 7 कितना आ गया 6, तो लगा दो सूत्र में। और an अपन को दिया हुआ है 205 है, तो सिंपल सूत्र लग जाएगा an इजिकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an अपन को 205 दिया हुआ है, a दिया हुआ है 7 प्लस n अपन को निकालना है, और d अपना कितना आया 6, तो ये 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 6 इजिकल टू कितना बचेगा 198 बचेगा। n माइनस 1 इजिकल टू 198/6, n बराबर कितना आ गया 34। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग वेरिएंट से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब एक और चीज आती है, यानी कि जब हमें याद करना हो अंतिम पद से कोई भी पद हमें ज्ञात करना हो, यानी हमको दिया हो कि अंतिम पद से n वा पद निकालना, अंतिम पद से n वा पद ज्ञात करना। ठीक है, याद करना हो। ठीक है, अंतिम कोई हमें श्रेणी दे रखी है, तो उसका अंतिम पद दिया होगा, यानी कि अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद आपको पहले बताया था, अंतिम पद को किसे नोट करते हैं एल से। ठीक है, और बाकी सब चीजें ये रहेगी। उसका सारवंतर क्या है, सारवंतर इक्वल टू डी है, और अंतिम पद ये है। तो अपन को कोई भी पद निकालना, अंतिम पद से एन का पद यानी कि ए एन निकालने के लिए अंतिम पद, अंतिम उसमें अपन प्रथम से निकालते हैं, तो प्रथम पद लिखते हैं। इसमें अंतिम से पूछा तो अंतिम लिखेंगे, वहां पर प्लस आता है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि अपन पीछे से चल रहे हैं तो क्या आएगा माइनस। बाकी चीजें n माइनस 1 इंटू डी कोई रहेगी। चयन क्या हुआ, ये हुआ सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, प्रथम पद में a प्लस, क्योंकि इधर से राइट एडिशन चलते। अंतिम से निकालना है तो अंतिम पद होता है n, और उसमें यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इसमें कि 3, 8 और 13 है, तो 253 है। ठीक है, तो अंतिम पद से इसमें आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको, कि अंतिम पद से कौन सा पद पूछ रहा है। नीचे वाली से अंतिम से 20वां पद निकालना है। क्या निकालना, अंतिम से 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, क्या चाहिए अपन को, एक तो एल चाहिए, तो एल बराबर कितना है 253। डी बराबर अपन यहाँ से निकाल लेंगे 8 माइनस 3 बराबर 5, और एन बराबर कितना है 20। ठीक है, तो इसमें लगा दीजिए, तो 20 में पद यानी कि ए 20। अंतिम से निकालना है तो एल कितना है 253 माइनस, क्योंकि अब अंतिम से निकाल रहे हैं, और एन कितना 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, तो A20 इक्वल टू 253 माइनस के 19 गुणा 5। ठीक है, A20 इक्वल टू 253 माइनस का 95। ठीक है, A20 इक्वल टू आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए 158 कितना आ गया 158। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, यदि हमें समांतर श्रेणी में पदों का चयन किस प्रकार करते हैं। समांतर श्रेणी में पदों का चयन, समांतर श्रेणी में पदों का चयन, समांतर श्रेणी में पदों का चयन, समांतर श्रेणी पदों का चयन किस प्रकार करते हैं। यदि हमारे पास 3 पद है, मान लो हमको प्रथम 3 पदों के लिए बोला कि आप 3 पद लिखिए समांतर श्रेणी के, हमको 3 पद लिखने हैं। तो मध्य पद ए, ए प्लस डी और ए माइनस डी, इस प्रकार लिख देंगे। हमें 4 लिखने हैं, तो मध्य पद हमारे पास 2 होते हैं, क्योंकि सम संख्या है,
तो क्या लेंगे हम, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस टू डी और ए माइनस टू डी, ये लिखेंगे। ठीक है, और इस प्रकार 5 लिखेंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी लेंगे, इधर ए माइनस डी और ए माइनस टू डी चलेंगे। तो इस प्रकार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि पदों की संख्या क्या है, विषम, पदों की संख्या विषम है, क्या है, विषम है, तब मध्य पद तो क्या होगा, तो मध्य पद क्या होगा, ए, और सार्वंतर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, सार्वंतर क्या होगा, डी होगा। और यदि पदों की संख्या क्या है, सम, पदों की संख्या सम लेंगे तो मध्य पद ए प्लस डी और सार्वंतर इक्वल टू 2D लेंगे। ठीक है।